आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा गुजारिश करेंगे आपसे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में लिए हैं टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछे जाते हैं, किसने क्या कहा और किसका कौन सा नारा है। तो इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम लिए हैं। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है आपका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिए साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री, और राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो साथियों याद कर लीजिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। याद रखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया और आपको पता ना हो, इसलिए आप याद रख लीजिएगा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है साथियों, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मारो फिरंगियों को ये शब्द किसने कहा था। यानी कि मारो फिरंगियों को ये शब्द किसने कहा था। तो साथियों मारो फिरंगियों को ये शब्द मंगल पांडे ने कहा था। याद रखिएगा, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है मंगल पांडे, वो राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। अगला क्वेश्चन है आपका, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया था। साथियों हम लोग कई बार बोलते हैं जय हिंद, तो ये भी याद रखिएगा साथियों, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कौन सा नारा दिया था, जय हिंद का नारा। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है नारा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का, तो ये नारा साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी उर्दू हिंदुस्तान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, हे राम का नारा किसने दिया था, या हे राम किसने कहा था। तो दोस्तों हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था हे राम। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था। तो साथियों अगर हम बात करें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे दोस्तों श्यामलाल गुप्ता ने। श्यामलाल गुप्ता ने दोस्तों विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था झंडा गीत, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। यानी कि भारत छोड़ो किसने कहा था। तो दोस्तों अंग्रेजों को भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से कहे थे कि भारत छोड़ो। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है महात्मा गांधी, राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखिएगा साथियों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा कहीं ये क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, इसलिए याद रखिएगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था।
यानी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने साथियों कहे थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कथन किसने कहा था? तो राइट आंसर करिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द अंग्रेजों से लड़ते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें साइमन कमीशन वापस जाओ इस शब्द का, तो दोस्तों ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने काला झंडा दिखाते हुए अंग्रेजों से कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? साथियों अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो हम एक छोटा सा गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा आप सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए क्वेश्चन आंसर लाते रहें। तो दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये नारा किसने दिया था? तो दोस्तों मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा किसने दिया था? यानी कि साम्राज्यवाद का नाश हो ये कथन किसने कहा था? ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। ऑप्शन जो डी दिया गया है आपका भगत सिंह, राइट आंसर करिएगा, भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कर मत दो यानी कि लगान मत दो, ये नारा किसने दिया था? या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कर मत दो ये कथन किसने कहा था? एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, सरदार पटेल ने कहा था कि कर मत दो यानी कि लगान मत दो। ऑप्शन बी याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कर मत दो यानी कि लगान मत दो। अगला क्वेश्चन है आपका, जय जगत का नारा किसने दिया था? जय जगत का नारा किसने दिया था? याद रखिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, विनोबा भावे ने कहा था जय जगत, यानी कि जय जगत जो कथन है साथियों ये विनोबा भावे ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और हम लोग गलती से महात्मा गांधी बता देते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था आराम हराम है, जबकि ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों आराम हराम है। तो जवाहरलाल नेहरू को आप लोग एग्जाम में लगाइएगा ट्रिक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था आराम हराम है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। महात्मा गांधी को बिल्कुल मत लगाइएगा, उन्होंने कहा था करो या मरो का नारा उन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, देश की पूजा ही राम की पूजा है का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह कथन मदन लाल डिंगरा ने कहा था। मदन लाल डिंगरा ने कहा था दोस्तों देश की पूजा ही राम की पूजा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? यानी कि संपूर्ण क्रांति ये कथन किसने कहा था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा, जयप्रकाश नारायण ने कहा था संपूर्ण क्रांति, यानी कि संपूर्ण क्रांति जो नारा है वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? यानी कि देश बचाओ देश बनाओ का कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा साथियों, देश बचाओ देश बनाओ का नारा पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। पीवी नरसिम्हा राव ने देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जब एग्जाम में ये पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा या किसने दिया था, तो राइट आंसर करिएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जबकि जय जवान जय किसान किसने कहा था?
वो कहे थे लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से लिए। तो दोस्तों कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? राइट आंसर करिएगा। कश्मीर चलो का नारा दिए थे किसने? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कश्मीर चलो। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, ये कथन किसका है? यानी कि साथियों भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा, ये कथन किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और राइट आंसर करिएगा इसका, महात्मा गांधी ने कहा था भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। महात्मा गांधी ने कहा था भारत का विभाजन मेरे लाश पर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेहरू नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों अगर हम बात करें नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, तो ये कथन मोहम्मद इकबाल ने कहा था। मोहम्मद इकबाल ने कहा था दोस्तों नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसने कहा था? तो दोस्तों समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन कहे थे सी आर दास ने। सी आर दास ने दोस्तों समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, ये कथन कहे थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज, यह कथन किसका है या किसने कहा था? तो दोस्तों अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज किसने कहा था या ये नारा किसका था, तो राइट आंसर करिएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पूर्ण स्वराज। यानी कि पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथियों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है वंदे मातरम ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, इसको किसने लिखा था? तो याद रखिएगा साथियों, वंदे मातरम का नारा या वंदे मातरम जो हमारे देश की राष्ट्रीय गीत है उसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। तो याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का नारा भी दिया था और इन्होंने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को लिखा। इसे मतलब इनके गीत को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, जनगण मन का नारा किसने दिया था? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जनगण मन किसने कहा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे विश्वास है आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल